29 मई 2025 को मकर राशि वालों के लिए एक बड़ा राहत भरा दिन साबित हुआ, जब शनि की साढ़े साती का अंत हुआ और एक लंबे समय से चली आ रही मानसिक और शारीरिक थकान से मुक्ति मिली। लेकिन जैसे ही एक संकट से छुटकारा मिला, वैसी ही एक और उलझन सामने आ खड़ी हुई। कुछ ऐसा ही जैसे बारिश से बचने के लिए भागे और कीचड़ में गिर पड़े। दरअसल 14 मई 2025 को बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और दुर्भाग्यवश यह बदलाव मकर राशि के लिए कोई विशेष शुभ संकेत नहीं देता। शुरुआत में तो मन में आया कि शायद इस विषय पर वीडियो बनाना ही टाल दूं, लेकिन फिर दिल ने कहा कि अगर मेरे पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो उसे अपने हनुमत कृपा परिवार के मकर राशि के सभी भाइयों और बहनों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। इसलिए यह संदेश सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है, एक जरूरी मार्गदर्शन जो आने वाले समय में आपके फैसलों को सही दिशा दे सकता है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी न सिर्फ आपकी राशि पर निर्भर करती है, बल्कि इस बात पर भी कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी है। खासकर यदि आपकी कुंडली में मकर राशि 10वें स्थान पर दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि या तो आपकी चंद्र राशि मकर है या फिर आपकी लग्न मकर है। दोनों ही स्थितियों में आप इस विश्लेषण से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जिसे उपचय भाव कहा जाता है। यह भाव पराक्रम, प्रयास और संचार से जुड़ा होता है। लेकिन इसके साथ साथ गुरु आपके 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, जो जीवन में अचानक आने वाली घटनाओं, मानसिक तनाव, अस्पताल से जुड़े खर्चों और छिपे हुए संकटों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यह बदलाव आपके जीवन में क्या लेकर आएगा, सहयोग या चुनौती, इसका अनुमान तभी सही तरीके से लगाया जा सकता है जब इन दोनों भावों की भूमिका को गंभीरता से समझा जाए। एक और अहम बात यह है कि 12वां भाव न केवल विदेश यात्राओं और वहां से मिलने वाले लाभों से जुड़ा होता है, बल्कि यही भाव आपकी आध्यात्मिक यात्रा, ध्यान और अंतरात्मा की खोज का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब इन सभी पहलुओं का असर आपके जीवन में किस रूप में दिखाई देगा, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। मैं बार बार यही कहूंगा कि इस बार बृहस्पति की दशा को गंभीरता से जांचना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका गोचर इस बार आपके छठे भाव में होने जा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि छठा भाव रोगों, कर्ज और विरोधियों से जुड़ा होता है। यह जीवन के संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु जिस भाव में स्थित होते हैं, वहां का शुभ प्रभाव अक्सर थोड़ा कम हो जाता है, जिसे ज्योतिष में स्थान हानि का सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए यह परिवर्तन चाहे विदेशी अवसर लेकर आए या अंदरूनी चुनौतियां, गुरु की कुंडली में स्थिति यह तय करेगी कि आगे का रास्ता कितना आसान या कठिन होगा। जब गुरु किसी अशुभ भाव में स्थित होते हैं, तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा को भी कुछ हद तक नियंत्रित कर लेते हैं, और यही बात छठे भाव में स्थित बृहस्पति पर भी लागू होती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आपको एक मानसिक राहत जरूर मिलनी चाहिए कि गुरु छठे घर में बैठकर रोग, अर्ण और विरोधियों से जुड़ी परेशानियों को कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि गुरु की दृष्टियां ठीक राहु की तरह विस्तार देने वाली होती हैं। वे जिस क्षेत्र पर पड़ती हैं, वहां चीजें बड़ी हो जाती हैं, प्रभाव गहरा हो जाता है। अब इस स्थिति में जो पहली राहत की बात सामने आती है, वह यह है कि गुरु की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ने जा रही है, और दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र आपकी सामाजिक पहचान, प्रतिष्ठा, करियर ग्रोथ और कार्य में मिलने वाली सफलता से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर शनि की साढ़े साती के दौरान आपकी नौकरी चली गई थी या आपने लगातार करियर में संघर्ष झेले थे, तो अब आपको नए अवसर मिलने की संभावना प्रबल है। यह दृष्टि आपके प्रोफेशनल जीवन को पुनः गति दे सकती है, मान सम्मान की वापसी करा सकती है और एक बार फिर से आपकी विजय पताका लहराने का संकेत देती है। अब जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी, उनके लिए हालात फिर से अनुकूल बनते नजर आ रहे हैं। नई नौकरी के द्वार खुल सकते हैं और जो पहले ठहराव था, वह अब गति पकड़ने वाला है।
साथ ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही हैं। हो सकता है आपको अपने कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां या अस्थायी चार्ज संभालने का प्रस्ताव मिले, जैसे फिलहाल ये व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, आप ही इसका कार्यभार संभालें। और यह कार्यभार केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अवसर होगा खुद को साबित करने का, क्योंकि जब हम अतिरिक्त जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं तो वे हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को निखार कर सामने लाती हैं। यह दिखाने का मौका होता है कि आप न केवल अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाते हैं बल्कि दूसरों का काम भी उतनी ही दक्षता से संभाल सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई अतिरिक्त चार्ज सौंपा जाता है तो उसे खुली बाहों से स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही वह पल हो सकता है जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई देने वाला है। इस समय अगर आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी या नया चार्ज सौंपा जा रहा है तो बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही कदम आपकी प्रतिष्ठा में नई ऊंचाइयों को जोड़ सकता है। अब बात करें गुरु की 7वीं दृष्टि की, जो इस बार उनके अपने ही 12वें भाव पर पड़ने जा रही है। और यह बदलाव मकर राशि या मकर लग्न वाले जातकों के लिए खास तौर पर प्रभावशाली रहेगा। 12वां भाव जैसे ही सक्रिय होता है, जीवन में कुछ छिपे हुए पहलू अचानक से सामने आने लगते हैं। गुरु इस समय 6ठे घर में स्थित हैं, जो कि आपके कर्ज, रोग और विरोधियों से संबंधित है। इसलिए यदि आप बिजनेस के लिए कोई बड़ा लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो गुरु की यह स्थिति आपके लिए सहयोगी साबित हो सकती है और आपको वांछित वित्तीय सहायता मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही यह समय उन स्वास्थ्य समस्याओं को भी उजागर कर सकता है जो अब तक दबे हुए थे। शरीर के भीतर चल रही कोई पुरानी परेशानी अब सतह पर आ सकती है, जिससे निदान और उपचार की दिशा में कदम उठाना आसान होगा। कुल मिलाकर यह एक ऐसा चरण है जो आपको जागरूक भी करेगा और कुछ नए द्वार भी खोल सकता है। बस जरूरत है समय की चाल को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाने की। अब तक जिस स्वास्थ्य समस्या का आपको आभास तक नहीं था, वह अचानक इस अवधि में सतह पर आ सकती है। 14 मई 2025 से लेकर मई 2026 के बीच का यह समय कुछ छिपी हुई बीमारियों को उजागर कर सकता है। राहु और गुरु की संयुक्त उपस्थिति का एक विशेष गुण यह है कि ये मिलकर भीतर की परतों को खोलते हैं। जो चीजें अब तक पर्दे में थीं, उन्हें सामने लाते हैं ताकि उनका सही समय पर इलाज संभव हो सके। यह एक तरह से चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है खुद की सेहत को लेकर सजग होने का। दूसरी ओर अगर हम इस बदलाव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अनुकूल हो तो यही समय विदेश यात्रा के योग बना सकता है। सिर्फ भ्रमण ही नहीं बल्कि विदेशों से लाभ की संभावनाएं भी प्रबल हो सकती हैं। लेकिन यदि गुरु नीच स्थान में हैं या प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो यही समय मानसिक तनाव, उलझनों और अनचाहे विवादों की ओर भी ले जा सकता है, क्योंकि 12वां भाव केवल यात्रा या मोक्ष से जुड़ा नहीं है, यह कोर्ट कचहरी, कानूनी पचड़ों और वाद विवाद जैसे मामलों का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यह चरण जीवन में आत्मनिरीक्षण, सचेतता और संतुलन की मांग करता है, जहां अवसर भी हैं और चुनौतियां भी, और दोनों के बीच समझदारी से रास्ता बनाना ही आपकी असली जीत होगी। 6ठा भाव वैसे तो रोग, आरण और शत्रुओं से जुड़ा होता है, लेकिन यह कोर्ट कचहरी और लंबे समय से अटके कानूनी मामलों का संकेत भी देता है। जब गुरु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो वहीं उनकी स्थिति 6ठे भाव से पुराने मामलों को फिर से जिंदा करने का संकेत दे सकती है। कोई ऐसा केस जिसकी फाइल सालों से बंद पड़ी थी, अचानक फिर से सक्रिय हो सकती है। ऐसे में आपको बेहद समझदारी और धैर्य से इन संभावित उलझनों को संभालना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अंत में कुछ आसान और कारगर उपाय भी बताऊंगा जो इन परिस्थितियों से निपटने में सहायक होंगे। अब बात करें गुरु की 9वीं दृष्टि की, तो यह दृष्टि इस बार आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी और यही वो शुभ संकेत है जो इस पूरे योग में राहत की सांस लेने का अवसर देता है। दूसरा भाव धन, वाणी और पारिवारिक सुख से जुड़ा होता है और जब गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है
तो यह आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सहयोग और वाणी में प्रभावशीलता जैसे गुणों को प्रबल कर देती है। यानी एक तरफ जहां चुनौतियां हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर संभावनाओं के नए द्वार भी खुलते नजर आ रहे हैं। बस जरूरत है संयम और सही दिशा में प्रयास की। दोस्तों, दूसरा भाव सिर्फ पैसों या परिवार की बात नहीं करता, बल्कि यह आपकी जुबान की मिठास, आपके बोलचाल के अंदाज और खाने पीने की आदतों का भी प्रतिनिधित्व करता है। आप क्या खाते हैं, कैसे बोलते हैं और आपके शब्दों में कितना प्रभाव या सख्ती है, ये सब इसी भाव से जुड़े हैं। अब जब गुरु की नवम दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, तो यह संकेत है कि इस समय आपको खास तौर पर अपने खानपान की आदतों पर ध्यान देना होगा। बाहर का तला भुना खाना, फास्ट फूड या होटल्स का ज्यादा सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और इसका असर सीधे आपके शरीर ही नहीं, आपकी वाणी और मानसिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। इसलिए मैं विशेष रूप से मकर राशि के अपने हनुमत कृपा परिवार से जुड़े भाइयों और बहनों को, चाहे आप मुझे बड़े भाई की तरह माने या छोटे की तरह, यही सलाह देना चाहूंगा कि इस पूरे गोचर काल में जितना हो सके घर का सादा और सात्विक भोजन करें। आपकी वाणी में अगर मधुरता है तो लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और यही आपकी एक बड़ी पूंजी बन सकती है। तो इस दृष्टि को एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर माने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर बनाने का। इस समय आपको अपनी खान पान की आदतों पर खास फोकस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप तीखा, मसालेदार या तला भुना खाना ज्यादा लेते हैं या फिर फास्ट फूड का जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं, तो ये आदतें आने वाले समय में आपके पेट से जुड़ी समस्याओं को न्योता दे सकती हैं। छठा भाव, जो रोगों और स्वास्थ्य से जुड़ा है, फिलहाल सक्रिय है और ऐसे में अगर बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है, तो यह असर और भी गहरा हो सकता है। इसलिए इस एक साल के गोचर काल के दौरान जितना हो सके अपने भोजन को संतुलित, हल्का और पौष्टिक बनाए रखें। पेट की तकलीफें अक्सर छोटी छोटी लापरवाहियों से शुरू होती हैं और बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती हैं। साथ ही जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, दशम भाव यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा क्षेत्र भी इस समय उजागर हो रहा है और ऐसे में जब आपके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, तब एक मजबूत और स्वस्थ शरीर ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इसलिए शरीर और भोजन दोनों को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि यहीं से आपका आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा आकार लेती है। तो जब दशा आपके पक्ष में हो और दशम भाव सक्रिय हो, तो इसका सीधा असर आपकी आय के स्रोतों पर भी दिखाई देता है। यानी नए अवसर, साइड इनकम, प्रमोशन या व्यापार में विस्तार जैसी संभावनाएं बनती हैं। और जब आमदनी बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से धन संपत्ति यानी सेकंड हाउस से जुड़ी चीजें भी बढ़ने लगती हैं। परिवार में कोई नई खुशी दस्तक दे सकती है, जैसे किसी का विवाह तय होना या संतान का आगमन। लेकिन इसी दौरान एक सतर्कता भी जरूरी है, क्योंकि छठा भाव आपके छिपे हुए विरोधियों और गुप्त षड्यंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में आपको खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बहुत करीबी, जो ऊपर से आपका हितैषी दिखता हो, पीठ पीछे आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। एक छोटी सी चूक या विश्वास गलत इंसान पर कर देना साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए समझदारी, विवेक और सतर्कता इस गोचर काल में आपके सबसे अच्छे हथियार होंगे। इस पूरे गोचर काल में आपको खास तौर पर वाद विवाद, कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों से खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक उलझनें आपकी मानसिक शांति और समय दोनों को नष्ट कर सकती हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को सहेज कर रखें, उनमें मधुरता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यही रिश्ते कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हुए अब छठे भाव में संचरण कर रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके फैसलों में गलती की संभावना बढ़ सकती है। तीसरा भाव न सिर्फ आपके छोटे भाई बहनों और कम दूरी की यात्राओं से जुड़ा है, बल्कि यह आपके निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि बृहस्पति की दशा या स्थिति
आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी यात्राएं भी बाधाओं से भरी होंगी और निर्णय अक्सर उलझनों को जन्म देंगे। इसलिए इस अवधि में हर कदम सोच समझ कर रखें, रिश्तों को संभालें और निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार अवश्य करें। ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक ग्रह का गोचर है। इसे एक अस्थायी खगोलीय घटना के रूप में देखें, कोई स्थायी सत्य नहीं। इसलिए इस दौरान जितने भी रिश्ते संभाल सकते हैं उन्हें संजो कर रखें, क्योंकि बृहस्पति अगले वर्ष आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। पर यदि अब रिश्तों में दरारें पड़ गईं तो वे फिर इतनी आसानी से नहीं भरेंगी। खासकर अपनी भाषा पर विशेष नियंत्रण रखें। यदि गुरु की दशा अनुकूल नहीं है तो आपकी वाणी में कटुता स्वाभाविक रूप से बढ़ सकती है। ऐसे में संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। वहीं अगर गुरु शुभ स्थिति में है तो आपकी बोली में खुद ब खुद मिठास आ जाएगी। आप सहज रूप से प्रेम पूर्वक संवाद करने लगेंगे। जिन लोगों ने साढ़े साथी के प्रभाव में आकर अपनी वाणी में कठोरता या अशिष्टता आने दी थी, अब उन्हें सुधार का अवसर मिलेगा। उनकी भाषा में एक सौम्यता लौटेगी जो नए रिश्तों को जोड़ने और पुराने संबंधों को फिर से मजबूत करने में मदद करेगी। यही समय है जब आपकी जुबान आपका परिचय बन सकती है, तो उसे इतना सजीव और सुंदर बनाइए कि लोग सुनकर जुड़ जाएं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, इस समय आपको विशेष रूप से छठे भाव से जुड़े पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। और इसमें केवल रोग, आरण या शत्रु ही शामिल नहीं होते, बल्कि यह भाव हमारी सेवा भावना का भी प्रतीक होता है। 12वां और 6वां घर मिलकर न सिर्फ बीमारियों और अस्पताल में होने वाले खर्चों को दर्शाते हैं, बल्कि इस बात की भी ओर इशारा करते हैं कि किस हद तक हम दूसरों की मदद के लिए तैयार हैं। अब सेवा केवल नौकरी करना या व्यापार में व्यस्त रहना नहीं होती। सच्ची सेवा तब होती है जब आप किसी जरूरतमंद के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या किसी प्राणी के लिए। और जब आप इस भावना से प्रेरित होकर किसी की सहायता करते हैं तो समझ लीजिए आप सच में नर सेवा नारायण सेवा को जीवंत कर रहे होते हैं। यही वो उपाय है जो इस गोचर के समय आपके जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। सेवा का भाव ही सबसे बड़ा समाधान बन सकता है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि क्योंकि ये गोचर रोगों और अस्पताल से जुड़े खर्चों को दर्शाता है, तो आपको अपने स्तर के अनुसार चाहे 10 रुपए हों या 100 रुपए, हर महीने किसी दवाखाने या जरूरतमंद को दवाई दान करने की आदत बना लेनी चाहिए। यह छोटी सी सेवा आपके भविष्य में होने वाले हॉस्पिटल बिल्स और फैमिली सेहत संबंधी खर्चों को काफी हद तक संतुलित कर सकती है। अब बात करते हैं कोर्ट कचहरी, वाद विवाद और मुकदमों की। इससे बचाव के लिए मैं एक बहुत ही सरल और दिलचस्प उपाय बताने जा रहा हूं। महीने में एक बार अपने नजदीकी कोर्ट में बस 10 से 15 मिनट के लिए जाइए। वहां की कैंटीन में बैठिए और शांति से 1 कप चाय पी लीजिए। ऐसा करने से आप अनावश्यक मुकदमों के चक्रव्यूह से बचे रह सकते हैं, क्योंकि यह क्रिया एक प्रतीकात्मक समाधान के रूप में आपके ग्रहों को संतुलित करती है। इसके अलावा अगर वाकई बहुत जरूरी न हो तो किसी भी तरह के आड़ से फिलहाल दूरी बनाए रखें, क्योंकि इस समय बृहस्पति छठे भाव में रहकर आपको कर्ज के मकड़जाल में फंसा सकते हैं। ये कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं जिन्हें मकर राशि के जातक अपनाकर आने वाले वर्ष को और अधिक संतुलित और सुखद बना सकते हैं। अगर आपको यह सलाह उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।